सायरा, आप आफ्ताब इकबाल के शो में भी सिंगर थी, उनके पैनल पे थी। जी जी। और आपकी काफ़ी पॉपुलैरिटी वहाँ से स्टेम हुई है एक प्लेटफॉर्म के थ्रू। शो क्यों छोड़ा? मैंने शो कभी भी नहीं छोड़ा और मैं उनका बड़ा ख़ास हिस्सा उनकी टीम का रही हूँ और मेरे लिए बड़ी ऑनर की बात है कि मेरा जितना भी टाइम आफ्ताब साहब की टीम के साथ, आफ्ताब साहब के साथ गुजरा बीइंग अ सिंगर, पैनल सिंगर, वो बहुत अच्छा गुजरा और मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। और मैं समझती हूँ कि मैंने अपनी ज़िंदगी के जो 4-5 साल उस टीम में काम किया, मैंने बहुत कुछ सीखा, आफ्ताब साहब से बहुत कुछ सीखा, इवन उनकी इस टीम में रह के बहुत कुछ सीखा। तो वो क्योंकि अब आउट ऑफ कंट्री हैं, अभी फ़िलहाल उनका प्रोग्राम ऐसा हो नहीं रहा पाकिस्तान से, तो इसलिए अभी ब्रेक है। डेफिनेटली ही विल कम बैक, तो आई विल जॉइन अगेन इंशाल्लाह। सायरा, आपके और सारा रजा के दोनों के उस्ताद एक ही हैं जी। तो कैसा सफ़र रहा? एक ही उस्ताद से दोनों कंपेटिटर्स आपको लोग समझते हैं। हु डू यू थिंक इज मोर बेटर, सायरा ताहिर, सारा रजा? अच्छा, हम एक ही उस्ताद के शागिर्द हैं और बड़ी ऑनर की बात है कि अब्दुल रऊफ साहब हमारे उस्ताद हैं और मेरा और सारा का स्टार्ट भी एक ही टाइम से था। हमने एक ही टाइम पे स्टार्ट किया और मेहनत की और क्लासेस ली। तो अगर आप पूछती हैं कि सारा रज़ा बेहतर है या सायरा ताहिर बेहतर है, तो मैं तो यही कहूँगी कि सायरा ताहिर इज़ द बेस्ट और सायरा ताहिर बेहतर है। बाकी जो दोनों में कंपैरिजन है या दोनों का जो बेस्ट है, वो तो वो उस्ताद ही बता सकते हैं ना, जिन्होंने हमें सिखाया है। लेकिन मैं अपने और उसके अगर उसमें गायकी में देखूं या अपना और उसका अगर मेंशन करूं, तो मुझे लगता है कि मैं ज़्यादा बेहतर हूँ। Why do you think Sara has competed in many international forums, but till date she hasn't been able to win any award? तो वो अवार्ड ना जीतने का रीजन क्या है? मैं समझती हूँ मेहनत उसने बहुत की है और गाती भी वो अच्छा है, काम भी उसने बहुत किया और बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स पे उसने परफॉर्म किया है। लेकिन मैं समझती हूँ कि आपके अपने ना मिजाज की कुछ तलखियाँ, कुछ हकीकतें हैं, अगर वो उन चीज़ों को ठीक कर ले तो मेरे ख्याल से बहुत कुछ विन कर सकती है वो। सारा रजा को महेश भट्ट ने एक बैक हैंडेड कॉमेंट दिया था कि आप गाने से ज्यादा बेहतर है एक्टिंग परस्यू कर लें, बिकॉज ही थॉट कि वो अपने एक्सप्रेशंस पे ज्यादा तवज्जो देती हैं रादर देन अपने वोकल्स पे। उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? अच्छा, ये मैं थोड़ी सी इसमें ये बात ऐड करना चाहूँगी और शेयर भी करना चाहूँगी कि जब बहुत शुरू में स्टार्ट में जब वो आई, उन्होंने बहुत सारे प्रोग्राम्स किए और मतलब बहुत मैच्योर नहीं थी वो, एक मैं समझती हूँ कि बहुत लर्निंग प्रोसेस था और एज भी ऐसी थी कि हम इकट्ठे थे और सीखने वाली चीज़ें ज़्यादा थी। लेकिन मुझे लगता है कि वो जो सीखने वाला अमल था ना, उसमें वो कुछ ज़्यादा ही सीख गई और कुछ कुछ और मामलात सीख गई, मतलब काम के हवाले से नहीं। वो जब पहली परफॉर्मेंस हुई ना, तो उनको किसी ने ये कहा था कि दैट टाइम वो शायद उनकी ड्रेसिंग उस तरह बहुत बाकमाल नहीं थी और उनकी गायकी भी उस तरह, मतलब वो शुरू से मैं ये बात ज़रूर कहती हूँ कि वो कॉन्फिडेंट बच्ची थी, कॉन्फिडेंट स्टूडेंट थी और एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंट थी वो। उसमें चीज़ें थी लेकिन उसमें कहीं कुछ चीज़ें कमियां थी, तो वो जिन लोगों ने उनको कहा ना कि बेटा आप अपनी चीज़ों में ये ऐड कर लें और आप ये फील्ड की रिक्वायरमेंट है, तो मुझे लगता है कि वो उसने ना ओवर कर लिया, बजाय कि वो जितना रिक्वायर था ना, तो वो ज़रा ओवर हो गया। वो ओवर होने की वजह से वो चीज़ें उसने अपने अंदर समोली, अपने अंदर उसने बिल्कुल स्टैम्प की तरह कर ली कि ये मुझे इसी तरह करना है। तो वो मेरे ख्याल से उसी वजह से है कि वो जो किसी ने उसको कहा, उसकी वजह से उसकी ड्रेसिंग में और उसके, अब मैं कहती हूँ कि जो सिंगर है ना, उसका एक्सप्रेशन होता है उसके वोकल में, ना कि उसके बॉडी लैंग्वेज में या फेस एक्सप्रेशन में। नो डाउट आपका फेस स्माइलिंग होना चाहिए, आप आर्टिस्ट हो या जो प्रेजेंटेबल हो, आपकी प्रेजेंटेशन सबसे पहले होती है, बिकॉज यू आर आर्टिस्ट, यू आर आइकॉन। तो लेकिन इस तरह की ना हो कि आप अपना आप भूल जाएं और आप कोई और करेक्टर निभाने चल पड़े। तो मेरे ख्याल से जो महेश भट्ट साहब ने बात की थी, वो शायद इसी वजह से की थी कि वो जो दोनों चीजें थी ना, वो ओवर हो गई थी। राइट, एक्सप्रेशन भी और वो भी, क्योंकि वो एक्टिंग ज्यादा आ गई थी और वो गाना कहीं दूर रह गया था, तो इस वजह से वो उन्होंने कहा। तो मैं समझती हूँ कि अगर तो वो उसने उस चीज़ को सीखने के अगर उसमें वो रखती या उसको अच्छा मशवरा समझती किसी बड़े उस्ताद का, तो शायद वो इस चीज़ को माइनस कर लेती। लेकिन उसने उस चीज़ को नहीं समझा और उसने इस चीज़ का बुरा भी मनाया। तो इस वजह से शायद वो चीज़, मुझे लगता है अभी भी उसकी पर्सनालिटी में
अभी भी है और वो ख़त्म नहीं हुई। और अब बल्कि जो अब उसकी एज है या उसके जो मामला हैं, जिस तरह भी वो अभी अपने आप को प्रेजेंट कर रही है, मैं समझती हूँ कि अभी भी उसको वो लेवल या वो मेंटेनेंस रखनी नहीं आ रही जो एक फील्ड में रिक्वायर होती है। Why do you think कि वो मेंटेनेंस और लेवल अभी तक उनमें नहीं आ रही है, albeit the fact उनको इतना क्रिटिसिज्म मिल चुका वो है? ये समझते हैं कि शी इज ऑल एंड ऑल। मतलब अगर उसने फील्ड में 15 साल मुझे हो गए हैं और 15 साल ही अगर उसको हो गए हैं ड्यूरिंग विद स्टूडेंट लेवल, प्रोफेशनलिज्म में तो उसको भी जितना टाइम हुआ मुझे भी है, लेकिन वो ये समझती है कि वो उसने फील्ड में काफ़ी चीज़ें जो है ना वो उसने सीख ली हैं और वो उसको बहुत कुछ आ गया है। शायद वो ये भी हो सकता है, और शायद उसकी जो मदर हैं उनकी भी बहुत ज़्यादा उनके साथ सपोर्ट है, या वो ज़्यादा बेहतर समझती हैं कि इसको किस तरह लेके चलना है। तो मैं समझती हूँ कि मैं तो हमेशा ये कहती हूँ कि मैं बेशक अभी एक इस लेवल पे हूँ जहाँ पे मैं हेड ऑफ डिपार्टमेंट हूँ, लेकिन मैं रोज सीखती हूँ। राइट। मैं अपने स्टूडेंट्स से भी सीखती हूँ। लाइफ इज अ लर्निंग प्रोसेस। आप जब तक आप अपने आप को उस्ताद या अपने आप को सब कुछ नहीं ना समझ लेते, तब तक आप जिंदगी की हर ऊंच नीच उतार चढ़ाव को, आप अच्छे बुरे को, आप पॉजिटिव नेगेटिव सारी चीज़ों को आप लेके चलते हैं। अगर मैं समझ लूँगी ना, अब मैं अभी तक अपनी सारी चीज़ें मेंटेन करती हूँ, सारी चीज़ें, लेकिन कहीं करके फिर कहीं मुझसे कुछ खराबी होती है और फिर मेरी मदर मुझे गाइड करती है कि इसके साथ ये अच्छा नहीं लग रहा है, ये पहन लो, या ये बाल इस तरह अच्छे नहीं लग रहे, इस तरह कर लो। तो जब आप के अंदर ये एक आ जाती है ना बात कि आई एम ऑल नोइंग, मतलब मैं नहीं करना है कोई, मैं किसी को कुछ समझती ही नहीं, तो फिर वो चीज़ें ख़राब होती हैं। और मेरे ख्याल से उसकी पर्सनैलिटी में थोड़ी सी यही चीज़ है कि वो टाइम से पहले ज़रा जो है ना वो दिमाग ख़राब हो गया तो इस वजह से वो शायद जो है ना वो मैनेज नहीं हो पा रहा। सायरा, एक दो न्यूज़ चैनल ने आपकी लव लाइफ को थोड़ा हाईलाइट किया था और काफ़ी लोगों को क्यूरियोसिटी हुई है कि who exactly has been your love affair, बट यू हैव बीन वेरी क्वाइट अबाउट इट। ये चीज़ मतलब कि आप खुल के थोड़ा सा बताएंगी कि वो जो आपका लव अफेयर या लव इंटरेस्ट जो था या है, उसके साथ अभी तक वो चीज़ मैरिज में क्यों नहीं ट्रांसलेट हुई, या वेयर एग्जैक्टली इज योर लव लाइफ स्टैंडिंग राइट नाउ? अच्छा, मैं समझती हूँ कि ज़रूरी नहीं कि हर मोहब्बत का अंजाम शादी हो, और अगर हर मोहब्बत का अंजाम शादी हो तो वो आपको लेके भी चले। तो मैं कहती हूँ मोहब्बत तब तक रहती है जब तक आपकी शादी नहीं होती। वो मोहब्बत हमेशा ख़त्म हो जाती है जब शादी हो जाती है ना। वो मोहब्बत जो शादी से पहले होती है ना, फिर वो मोहब्बत नहीं रहती। तो अगर मोहब्बत की आपने अट्रैक्शन बरकरार रखनी है ना, तो बेहतर है कि आप शादी ना करें। दूर से ही उस बंदे को जो है ना, उसकी अट्रैक्शन को, उसकी कशिश को, उसके प्यार को, उसकी दूरी को आप ना एंजॉय करें। जब आप करीब आ जाते हैं ना, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि फिर आप जो है ना उस मोहब्बत के काबिल नहीं रहते, फिर वो मोहब्बत आपको बोझ लगने लगती है।